राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। रामायण के रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने ब्रह्मा जी की इतनी ज़्यादा तपस्या की कि उसे ना जाने कितने साल हो गए थे तपस्या पर बैठे हुए, और वह लगातार तपस्या करे ही जा रहा था। क्यों करे जा रहा था? क्योंकि वह ब्रह्मा जी को खुश करना चाहता था और उनसे वरदान पाना चाहता था। इसलिए रावण तपस्या में लीन रहा और ना जाने कितना समय बीत गया उसे तपस्या करते हुए। एक बार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रावण बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब रावण बोलता है, हे ब्रह्मा जी, मुझे तो अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं, एक तो यह रावण है, दूसरा ये छलकपटी है, ऊपर से यह अमर होने का वरदान मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतित हो गए और वह चिंतित होने पर उन्होंने रावण से कुछ समय मांगा। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं के साथ इसी चीज़ के लिए सलाह मशवरा किया कि रावण ने मुझसे अमर होने का वरदान मांगा है और मुझे अपनी तपस्या से खुश किया है। अब मैं क्या करूं? उसमें कोई भी देवता उसे अमर होने का वरदान देने के लिए सहमत नहीं था। फिर वह भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मैं रावण को अमर होने का वरदान दे दूं? तब भगवान शिव भी इसलिए सहमत नहीं थे। इसलिए ब्रह्मा जी जो हैं वह चिंतित हो गए। चिंतित होने पर फिर वह अगले दिन वहीं पर प्रकट हुए रावण के पास। तब रावण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे तो अमर होने का ही वरदान चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ और तुम जो मर्जी मांग लो, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होता है और वह अमर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से तुमने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और तुम्हें भी एक दिन मरना ही होगा। तुम अमर नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें कैसे वरदान दे दूँ? लेकिन जो रावण था वह अपनी बात पर अटल था और वह इतना अटल था कि उसे मनाना मुश्किल था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी बहुत सी कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को बुलाया। जब माँ सरस्वती को बुलाया गया तब भी यही बात थी कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। लेकिन माँ सरस्वती के आने से भी कोई बात का समाधान ना निकला। फिर कुछ रावण को ही थोड़ा पीछे हटना पड़ा। तब उसने कुछ सोच विचार करके ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, हे पिता परमात्मा, तुम मुझे चलो अमर होने का वरदान मत दो, तुम मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई भी देवी देवता ना मार सके। मैं एक मनुष्य और वानर के हाथों से ही मरूं और मुझे इसके अलावा कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी को क्या चाहिए था, और उन्होंने तो फटाफट तथास्तु कह दिया। चलो जी, वरदान मिल गया, उसकी तपस्या सफल हुई और उसे जो मांगा उसने, रावण ने, वह उसे मिल गया कि वानर और मानव के बिना रावण को कोई भी मार नहीं सकेगा। रावण को क्या पता था कि विधि का क्या विधान है, क्या उनकी मृत्यु एक मानव के हाथों से ही होगी और उनका जरिया एक वानर ही बनेगा। रावण को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए परमात्मा ने जो लिखा है ना, वह होते ही जाना है। चाहे रावण ने घोर तपस्या की अमर होने के लिए, लेकिन हुआ तो वही जो परमात्मा ने लिखा था। इसलिए हम व्यर्थ में चिंता करते हैं, हम व्यर्थ में ही इतनी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमें अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है या हमारी पहुंच से कुछ बाहर है तो हम विचलित हो जाते हैं
कि हमारा काम यह क्यों नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कि प्रभु को क्या मंजूर है और वह क्या चाहता है। जो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है वह हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ना ज़्यादा कम ना उससे अधिक। जो लिखा है वो होगा और जो नहीं लिखा है वह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इस प्रकार से रावण ने अपनी तपस्या का वरदान पाया ब्रह्मा जी से। और फिर आप सभी जानते ही हैं रावण का अंत रामायण में श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ, जो कि एक मानव का रूप लेकर जो विष्णु जी हैं एक मानव का रूप लेकर अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। उनके हाथों से ही रावण का वध हुआ। और क्यों कैसे हुआ आपको भी पता है कि हनुमान वानर रूपी हनुमान ने जो लंका के पुल बांधा, समुद्र पे पुल बांधा, जिसके जरिए श्री रामचंद्र जी लंका पहुँचे और फिर रावण का वध हुआ। होनी को कोई नहीं टाल सकता, चाहे हम कुछ भी कर ले। इसलिए व्यर्थ में चिंता ना करो, ईश्वर को याद करो। वह परम पिता परमात्मा हमारे लिए जो करेगा अच्छा करेगा, और जो कर रहा है वह भी अच्छा कर रहा है। आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता से परे हटो और ईश्वर का हाथ पकड़ो, भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहो। कामयाबी अपने आप ही आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस छोटी सी कथा से आपको कुछ क्या कहूँ मैं आत्मबल मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और मेरे साथ बोले, प्रेम से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम।